आएगा। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। ऊंचाई और दूरी टॉपिक पर हम आज स्टडी करते हैं। आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि ये एक ऐसा टॉपिक है ऊंचाई और दूरी जिसमें 5 अंक का एक प्रश्न अवश्य आएगा। इसमें हम प्रश्नावली का चौथा प्रश्न को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले इसको हम डायग्राम देखते हैं, इमेजिंग करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट है, एक स्तंभ है और एक भवन है। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि हाइट किसकी ज्यादा है। चूंकि यहाँ पे दिख रहा है भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो हम डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसकी हाइट ज्यादा रखें। ये ए बी एक भवन है और सी डी एक स्तंभ है। प्रश्नानुसार भवन की जो ऊंचाई है 15 मीटर दिया हुआ है। भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए यहाँ 60 अंश दिया हुआ है। भवन का पाद बिंदु बी है। बी से स्तंभ का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इस प्रकार से एक डायग्राम बनेगा। बी और सी को मिला लेंगे। यहाँ देखिए 60 अंश का कोण बन रहा है, तो स्वाभाविक है कोण जहाँ ज्यादा बनेगा जिस ओर वो बड़ा होगा। यहाँ पे चूंकि स्तंभ सीढ़ी इसकी हाइट भवन से ज्यादा होगी, माना कि इसकी हाइट h है। उसी प्रकार से हम ये भी देख लेते हैं। उन्नयन कोण 30 अंश, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज होगा। ये स्तंभ है और ये भवन है। यहाँ पे स्पष्ट है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये 30 अंश का कोण बना लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई h हम मान लेते हैं। तो अभी जो जो हमने कार्य किया उसको आप रचना के रूप में पहले लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर हमने जो एक्सप्लेन किया अभी पूरा का पूरा रचना के रूप में लिखेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी। तो यहाँ पे कंफ्यूज की स्थिति पैदा होती है कि H की ओर हम कैसे जाएं। तो H को जाने के लिए हमें आधार भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आधार तो दिया ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम BC आधार को ज्ञात करेंगे और ये ज्ञात करने के लिए हमें सपोर्ट करेगा त्रिभुज ABC। तो हम आते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखते हैं, चूंकि ये जो संबंध है लंब और आधार के बीच है, तो हम जानते हैं लंब और आधार का जो संबंध है वो tan थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा का उपयोग करेंगे हम। tan थीटा का मान चूंकि 30 अंश है तो हम 30 अंश लिखेंगे। tan 30 अंश बराबर लंब AB बटे आधार BC। BC को हम x माने हैं, चाहे तो यहाँ x लिख सकते हैं। और हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान चूंकि दिया हुआ है 15, तो AB की जगह 15 लिखें और BC का मान फिलहाल हमने x माना है। तो सबसे पहले उद्देश्य हमारा BC को कैलकुलेट करना।
x तिर्यक गुणा करेंगे 15 वर्गमूल 3। यहाँ पे यूनिट जरूर लिखेंगे आप मीटर, क्योंकि ये मीटर में है और इसको बॉक्स में लिख लिए। इस प्रकार से हमें भवन और स्तंभ के बीच की जो दूरी है 15 वर्गमूल 3 वो प्राप्त हो गई। अब हम आते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में देखिए यहाँ पर क्या त्रिकोणमिति संबंध बनेगा वो जानना जरूरी है। लंब ज्ञात करना है और आधार हमें ज्ञात हो गया x के माध्यम से। तो लंब और आधार का जो संबंध है फिर हम दर्शाएंगे tan थीटा से। तो tan, चूंकि थीटा का मान 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री लिख लेंगे। लंब CD है और आधार BC है। हम वैल्यू रखेंगे। बच्चों आप लोग वैल्यू याद रखना जरूरी है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। CD का मान x है और x की वैल्यू 15 वर्गमूल 3 जो हमने अभी ज्ञात किया। और BC CD अपॉन ठीक है सर, कट हो जाएगा। टिप्स भी कर सकते, ये तरफ टिप्स से कर लेते, ये तरफ पेन से। यहाँ पर CD की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है h और BC जो x के बराबर है और जिसका मान अभी हमने ज्ञात किया 15 वर्गमूल 3। तिर्यक गुणा करेंगे 15 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बराबर h। वर्गमूल 3 इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 3 आता है इसका वैल्यू 45 मीटर। तो इस प्रकार से स्तंभ की जो ऊंचाई है 45 मीटर होगी। वहाँ कट करना भैया, गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा सर। नहीं, उतना उतना